caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. हेलो दोस्त, मैं आपका ऋषिराज। हिंदी टेस्ट पेपर संपूर्ण क्रांति और अर्धनारी ईश्वर और एक चैप्टर और है जो रोज, इसका क्वेश्चन मैंने बनाया था जिसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है जो दर्पणास क्लासेस से टेस्ट लिया गया था। उसका आंसर शीट आ चुका है। जैसा कि पहले क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि किसने कहा था, अभी न जाने कितनों मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सामने है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर आपका करेक्ट होगा बिल्डिंग नर्सिंग होम। आपका तीसरा क्वेश्चन नंबर है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा अमेरिका। उसके बाद आज चले आइए, चौथा नंबर में क्वेश्चन है आपका कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। तो इनका नाम है डॉक्टर रहमान। फिर है 5वां नंबर में है कि प्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिलती है। तो स्वामी सत्यदेव का प्रेरणा मिलती है। 6वां नंबर है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन है। तो सदानंद जी है। फिर आइए 7वां नंबर में क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उमाशंकर दीक्षित जी को कहा जाता है, जो इसका आंसर ए। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा पास की थी, कहाँ से की है। तो बिहार विद्यापीठ से की थी, इसका आंसर डी। फिर आपका है 9वां नंबर है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु 1932 में हुई थी। 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन हमको थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे बुझा रहा है। 1 मिनट, 1924 में। 9वां का क्वेश्चन का आंसर है 1924। इसके आगे देखते हैं, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे। तो इसका आंसर करेक्ट होगा 10वां का करेक्ट आंसर होगा आपको डी, 1924 में। 11 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि फरविंद्रनाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है। तो यहाँ पे आपका है मैला आंचल है, यहाँ पे है आपका करेक्ट आंसर इसका है। फिर आगे देखते हैं 1 मिनट, फरविंद्रनाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है। तो यहाँ पे मैला आंचल है और जयप्रकाश नारायण वाला था जो इसका डी आंसर है। इसके आगे क्या देखते हैं, फिर है 1974 में बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो अब्दुल गफूर थे। इसके बाद कहा गया 13 नंबर, क्या किसे नायिकू के नाम से जाना जाता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, इसका आंसर बी। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था इसका। फिर आगे के देखते हैं, फिर है आगे कि 15 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो आपको जानते हैं अच्छी तरह से कि प्रभावती देवी। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसका रचना है। तो यहाँ पे आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण, इसका आंसर होगा डी। अर्धनारी ईश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर। आ जाइए 18 नंबर का क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। यहाँ पे पूछा गया कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, अर्धनारी ईश्वर। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनका जन्म बेगूसराय में हुआ था, जो इसका आंसर बी। फिर 20 नंबर का क्वेश्चन है कि अर्धनारी ईश्वर के में किस गुण का संबंध होता है। नारी और पुरुष दोनों का गुण का संबंध होता है, उसे अर्धनारी ईश्वर कहा जाता है। फिर आ जाइए 21 नंबर, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो यहाँ पे आपका है प्रणभंग। फिर है 22 नंबर है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका से प्रकाशित हुआ है। तो इसका आंसर होगा छात्र सहोदर। 23 नंबर, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित किया गया था। तो इसका आंसर 1925 में। फिर है 24 नंबर में क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रखा गया है, जिसका है कि दिनकर जी के अनुसार
यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी भावना होती है। 25 नंबर, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? बिछनी होने का अधिकार मिला है उनको। फिर आ जाइए आप 26 नंबर चले आइए। जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी के गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। किसका कथन है? तो इनका ये कथन प्रेमचंद्र जी का है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। 26 नंबर का आंसर सी। उसके बाद चले 27 नंबर, अर्धनारी ईश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का, तो आप एकांकी से इसका आंसर सी होगा। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो यहाँ पे आंसर है गांधी जी ने। फिर आगे कहा गया है कि अर्धनारी ईश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप होता है? तो ये कल्पित है, किसी ने देखा तो नहीं है। फिर 30 नंबर है, प्रेमचंद्र के अनुसार जब नारी पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो इसका आंसर डी, राक्षसी हो जाती है। फिर 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो यहाँ पे दिनकर जी का कौन सा नहीं है? तो जूठन नहीं है। फिर आगे देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? तो यहाँ पे आपका रोज, इसका आंसर बी। अज्ञेय मूलतः क्या है? तो ये कहानीकार जी हैं। फिर है 34 नंबर है कि अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से पास किया था? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पास इन्होंने किया था। उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन है, जो यहाँ पे लिखा गया है कि अज्ञेय की पहली कहानी कब प्रकाशित किया गया था? तो इनका 1924 में। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो मालती नाम था इनका पत्नी का, जो आंसर ए होगा। अब 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, आप है अज्ञेय जी की कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से संबंध का है? तो ये रोज का है। 38 नंबर है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो वो कितने वर्षों बाद? तो 4 वर्षों के बाद आया था मिलने के लिए। तो इसका आंसर होगा बी। 39 नंबर के क्वेश्चन है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो एक ग्रेगिन नाम का एक बीमारी था, जो कांटा लग जाने से ग्रेगिन हो जाता था। इसके वजह से वो उनको ऑपरेशन करना पड़ता था। ऑपरेशन करने के बहाने उनको पैर हाथ भी काट दिया जाता था। फिर है 40 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति का नाम क्या था? तो आप इसका आंसर होगा बी, महेश्वर। उसके बाद चले आइए 41 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसका आंसर सी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आनंद बंधु। ठीक है, 42 नंबर का क्वेश्चन था, जिसका आंसर बी है। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका से प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पे आंसर इसका होगा सी, पत्रिका सेवा से होगा। अब 44 नंबर में चले आइए, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तब महेश्वर आम लेकर आए थे। 45 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? तो यहाँ पे महेश्वर जो है डॉक्टर थे। इसका आंसर बी। अब 46 नंबर का क्वेश्चन है, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में ही कविता लिखना शुरू किए थे? ये 10 वर्ष में लिखना शुरुआत कर दिए थे। इसके बाद है 47 है 47 नंबर, मालती का पति क्या थे? वो एक डॉक्टर थे। ठीक है, आंसर इसका होगा ए। उसके बाद आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है, तारस्तपक का संपादक कौन है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो यहाँ पे प्रयोगवाद से है। फिर 50 नंबर है कि इनमें अज्ञेय का नाटक कौन सा है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा उत्तर प्रियदर्शी। ये आपके लिए 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव लेकर आया था, जो 3 चैप्टर से मैंने लिया था, और इसका आंसर यही है। आगे भी मैं कोशिश करता रहूँ कि आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाता रहूँ। इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं मुझे कि मैं वीडियो आपके सामने कैसा पेश कर रहा हूँ।
धन्यवाद।